इस तरह से आप देखेंगे तो यह बिना हिलाए, बिना कुछ किए यह घुल रहा है पानी में और बड़े अच्छे तरीके से घुल रहा है। बढ़वार नहीं ले रही थी, जिसमें फ्लावर कम आ रहे थे, जिसके फल सेट नहीं हो पा रहे थे और जिसके फलों का साइज नहीं बन पा रहा था, वह इन ड्रिंचिंग करने के बाद आपका बढ़िया से बढ़िया आपकी हार्वेस्टिंग आएगी। नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, पौधा जो होता है वो भोजन दो तरीके से लेता है, एक तो पत्तियों के माध्यम से और दूसरा होता है हमारा जड़ों के माध्यम से। जड़ों के माध्यम से जब भी हम ड्रिंचिंग करते हैं या फिर ड्रिप पर खाद देते हैं या फिर हम बेसल खाद के रूप में देते हैं, तीन तरीके से हम जड़ों के माध्यम से पौधे को भोजन दे पाते हैं, उसमें पोषक तत्व हम दे पाते हैं। अगर हम पत्तियों के माध्यम से बात करें तो पत्तियों के माध्यम से पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है और अपनी जो आने वाली संतति है, यानी कि फ्लावर और फ्रूटिंग, यानी कि नया बीज उत्पन्न करना, ये सारी क्रिया वो कर पाता है और अपने आप को तंदुरुस्त भी रख पाता है। अगर हम पोषक तत्व देने की बात करें पत्तियों के माध्यम से, तो हम स्प्रे के रूप से उसे दे सकते हैं, जैसे कि हम NPK 19-19 का स्प्रे कर देते हैं, 52-34 का स्प्रे कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि हम ड्रिंचिंग के माध्यम से अपनी फसल पर कैसे अपनी जड़ों की जो ग्रोथ है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जड़ जो है जिसकी मजबूत होती है, कहते हैं वह तना जो है वह पौधा जो है मजबूत होता ही होता है। जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी जो नींव है आपको मजबूत रखनी पड़ती है, यानी कि उसकी जड़ें जो है मजबूत रखनी पड़ती है। हमारे पास आज 4 प्रोडक्ट हैं, 1, 2, 3, 4। हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपनी फसल पर एक हाई पावर डोज तैयार करके अपनी फसल पर बढ़वार भी अच्छी ले सकते हैं, वाइट फ्रूट की संख्या बढ़ा सकते हैं, जड़ों की ग्रोथ ला सकते हैं, यानी फ्लावर भी बढ़ा सकते हैं और फलों का जो साइज है वो भी अच्छा ला सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस वीडियो पर जो जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि जड़ों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस प्रोडक्ट का नाम है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि यदि आप जड़ों के माध्यम से पौधे को देते हैं तो आप यकीन मानिए जो वाइट फ्रूट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है, जड़ों की ग्रोथ होती है और जब जड़ों की ग्रोथ होगी, वाइट फ्रूट की संख्या बढ़ेगी, तो आप देखेंगे पौधा जो हम पोषक तत्व देते हैं, जैसे NPK है या और भी पोषक तत्व जो होते हैं, उन्हें जब हम देते हैं तो उन पोषक तत्वों को अपटेक अच्छे से पौधा कर पाता है। इन सभी चीज़ों के लिए ह्यूमिक एसिड बहुत ही जिम्मेदार है। दोस्तों, ह्यूमिक एसिड आपको मार्केट पर 2 तरीके से मिलता है। पहला होता है हमारा पाउडर फॉर्म में, ठीक है, पाउडर नहीं होता, हालांकि ये बिल्कुल बारीक बारीक होता है ये, और जैसा कोयला होता है हमारा, कोयले को अगर पीस दिया जाए तो इस तरीके से ये दिखाई देता है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, मार्केट पर आपको ये मिल जाता है। दूसरा ह्यूमिक एसिड होता है दोस्तों लिक्विड में, ये PI कंपनी का होमिसोल के नाम से है। इसमें ह्यूमिक एसिड तो है ही कितना 18%, साथ में इसमें फॉल्विक एसिड भी है 1.5%, यानी कि 1.5%। तो 2 तरीके से हमें ह्यूमिक एसिड मिलता है। ह्यूमिक एसिड आपको मार्केट पर आप देखेंगे तो कई ब्रांड नेम से मिलेगा और कई कंपनियां ऐसे बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन लेने के पहले आपको उसकी प्योरिटी जांचनी होगी। अब प्योरिटी कैसे जांचेंगे? प्योरिटी जांचने का तरीका यह है कि आपको पानी की गिलास लेना है, जी हमने वाटर ली है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड डालेंगे और यह जो है ऑटोमेटिक घुलना चाहिए, बिना हिलाए यह घुलना चाहिए। अगर यह बिना हिलाए घुल जाता है तो आप समझ लें कि आपका जो ह्यूमिक एसिड है बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड डाल के देखते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा हम डाल रहे हैं इसमें और आप इसमें देख सकते हैं इस तरह से आप देखेंगे तो यह बिना हिलाए, बिना कुछ किए यह घुल रहा है पानी में और बड़े अच्छे तरीके से घुल रहा है। इस तरीके से अगर आपका ह्यूमिक एसिड आप जो भी खरीदते हैं वह घुल जाता है तो वह आप समझ लें कि बहुत ही बढ़िया ह्यूमिक एसिड है और इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी फसल पर अगर करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रहा ह्यूमिक एसिड, बहुत ही बढ़िया है। आप किसी भी कंपनी का लें और टेस्ट करके देखें। अच्छी कंपनी का लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वह आपको ओरिजिनली मिलेगा। ठीक है, तो ये ह्यूमिक यानी कि पोटेशियम ह्यूमिक के नाम से आपको मिलता है 80%। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यह पूरी तरीके से घुल गया है, यानी यह बहुत ही बढ़िया ह्यूमिक एसिड है। अब इसे डालने का एक मेथड होता है, आप इसे जड़ों के माध्यम से डाल सकते हैं। ठीक है, तो जड़ों के माध्यम से कितनी मात्रा देंगे इसमें? तो जड़ों के माध्यम से हम इसमें देते हैं, अगर हम ड्रिप की बात करें तो ड्रिप में हमें 1 kg कम से कम देना होता है और अगर आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो आपको 500 ग्राम से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझिए कि आपको मात्रा कितनी लेनी है। अब बात ये आती है इसमें
कि हम जब होमिक एसिड दें तो वह समय कौन सा होना चाहिए। सबसे पहला समय तो वो होता है दोस्तों कि जब आप नर्सरी को लगा रहे हो अपने खेत पर, उस समय पर लगभग 7 से 8 दिन यानी कि 1 सप्ताह के अंदर आपको होमिक एसिड की पहली ड्रिंचिंग आपको कर देनी चाहिए। दूसरी ड्रिंचिंग आप कब करेंगे? दूसरी ड्रिंचिंग आप जो है जिस समय फ्लावर निकलना चालू हो रहे हों या निकल चुके हों, उस समय पर आपको दूसरी ड्रिंचिंग कम से कम कर देनी चाहिए। ये दोनों स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर पौधे को जड़ों की ग्रोथ अगर अच्छी नहीं है तो आपके फ्लावर नहीं आएंगे अच्छे से, फ्रूटिंग अच्छे से नहीं होगी। और अगर पौधे जब हम नर्सरी से उखाड़ कर लगाते हैं उस समय पर यदि हम होमिक एसिड नहीं देते हैं तो जड़ों की जो ग्रोथ है वो कम होती है, तो पौधा काफ़ी प्रभावित होता है। तो इसे डालने का तरीका यही है कि 2 लीटर की ड्रम लें और ड्रम में आप जो है इसको डाल दें और इसके बाद फिर आप इसे ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फिर आप ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमने होमिक एसिड तो दे दिया, जड़ों को ग्रोथ तो कर ली, लेकिन पोषक तत्व भी हमें इस समय पर देना होता है। किस समय पर? जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो, आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर हो। तो उसके लिए हमने 2 प्रोडक्ट आपको बताए थे। एक ही है हमारे पास, ये DAP है, DAP यानी कि 18-46। इसमें 18% आपका नाइट्रोजन होता है और 46% आपका फास्फोरस होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास यह है सीवीड। यह इक्को कंपनी की सागारिका है जो कि दानेदार फार्म पर आती है और लगभग 5 या 10 केजी के इसके बैग होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल जब करते हैं तो आप देखेंगे सीवीड में होता क्या है। सीवीड में जो समुद्री शैवाल होते हैं, जो समुद्री वनस्पतियां होती हैं, उनका एस्ट्रेस होता है। और DAP में आप जैसा कि जानते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। ठीक है, तो ये जब हम देते हैं अपनी फसल पर तो बढ़वार अच्छी होती है। फास्फोरस ज़्यादा होने से फ्लावर अच्छे आते हैं और फ्लावर सेट भी होते हैं। जब हम सागारिका को देते हैं तो पौधा जो है स्ट्रेस से दूर रहता है, क्योंकि जब फ्लावर ज़्यादा आते हैं, जब फ्रूटिंग होती है तो पौधा थोड़ा थोड़ा स्टेज पर चला जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी लोड पड़ता है नए नए फ्लावर लाने में और फलों की जो साइज़ है वो बनाने में। ठीक है, तो उस समय पर हम क्या काम करेंगे? एक तो होमिक एसिड देंगे आप, दूसरा आप सीवीड देंगे और तीसरा आप 18-46 यानी कि DAP का घोल आप देंगे। अब इनको डालने का एक मेथड है, इनको बनाने का एक तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसे हम नहीं देंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले तो DAP का घोल पहले बनाना पड़ता है। तो DAP जो है आप जैसे मान लीजिए आपको कल देना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 200 लीटर की ड्रम पर 10 केजी आपको DAP लेना है। 10 केजी DAP आप डाल दें एक दिन पहले, और जिस दिन आपको डालना हो उस दिन 4 घंटे पहले आपको ये जो सीवीड है इसको आपको डालना होगा, यानी कि सागारिका को आपको डालना होगा। तो यह जो है बिल्कुल घुल जाता है, घुलनशील है पानी पर। थोड़ा बहुत DAP का मटेरियल बचता है जो एक्स्ट्रा होता है, तो उसे आप नीचे बैठने दें, आप उसे छना सकते हैं बाद में। ठीक है, और इसके बाद हम तुरंत क्या काम करें, इसमें होमिक एसिड डालेंगे। तो होमिक एसिड हम इसमें पाउडर फार्म वाला डाल सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड वाले की ज़रूरत नहीं है इस पर। ठीक है, आप चाहें तो अगर फोलिक एसिड आपको अलग से मिल जाता है, वो भी दानेदार फार्म पर आता है, तो उसे भी आप डाल सकते हैं। तो 18-46 की मात्रा आपकी 10 केजी और सागारिका की मात्रा आपकी 5 केजी, यह आपको डालना है 200 लीटर के ड्रम पर, और उसी पर आपको आधा केजी होमिक एसिड डालना है और फिर आप इसकी ड्रेंचिंग कर दें। ड्रिंचिंग करते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि पौधों की जड़ों के बिल्कुल किनारे आपको नहीं देना है, थोड़ी सी दूरी बनाकर देना है, क्योंकि 18-46 जो होता है थोड़ा सा तेज़ होता है। तो यदि आप इनकी ड्रिंचिंग करते हैं तो यह आपका हाई पावर डोज बन जाता है और इसके डालने के 4 दिनों के बाद ही आपको रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। आप यकीन मानिए, आपकी जो फसल है वो जो बढ़वार नहीं ले रही थी, जिसमें फ्लावर कम आ रहे थे, जिसके फल सेट नहीं हो पा रहे थे और जिसके फलों का साइज नहीं बन पा रहा था, वह इन ड्रिंचिंग करने के बाद आपका बढ़िया से बढ़िया आपकी हार्वेस्टिंग आएगी उससे। आप चाहें तो इसके साथ में बोरान को भी ऐड कर सकते हैं। बोरान की मात्रा भी आप आधा केजी इसमें ले सकते हैं, तो आपकी फ्लावर की समस्या और आपकी दूर हो जाती है। कैल्शियम नाइट्रेट इसमें हम साथ में नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको यदि स्प्रे करना है फॉलिक एसिड और होमिक एसिड का, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होमिसोल है, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी का लें। ये BI कंपनी का आता है, इसमें होमिक एसिड 18% और फॉलिक एसिड 1.5% आता है इसमें। ठीक है, फॉलिक एसिड की इसमें मात्रा कम है। और जब भी आपको ड्रिंचिंग करनी है तो आप दानेदार का ले सकते हैं, ये सस्ता भी पड़ता है हमें होमिक एसिड, और यह बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसे डालें अपनी फसल पर और मरती हुई फसल पर नई जान आप ला सकते हैं। अगर आप 2 केजी 52-34 जगह ड्रिप में डालते हैं तो इससे ज़्यादा आपको खर्चे आते हैं। ठीक है, तो आप इस डोज को डालें जब भी आपकी फसल जो है हार्वेस्टिंग पर आने वाली हो, आपके फ्लावर सेट होने वाले हों। दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको कम खर्चे पर
एक ऐसा हाई पावर डोज बताया है जो कि आपकी फसल के लिए बहुत ही कारगर है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।